हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज आपकी विज्ञान के पार्ट 2 अपन ने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, तो पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 को मैंने आपको 3 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज अपन इसका पहला हिस्सा पार्ट ए पढ़ेंगे और पार्ट का नाम है जंतुओं में पोषण। अपन ने पहले पार्ट में पादपों में पोषण पढ़ा था, अब अपन जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्राणियों में पोषण। सॉरी, मैंने आपको जंतुओं में बोल दिया। जंतु मतलब वो प्राणी की बात हो गया। तो प्राणियों में कैसे पोषण होता है, कैसे अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं। तो पोषण क्या होता है वो तो अपन ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा, पढ़ ही लिया था। पोषण का मतलब क्या होता है कि वो तरीका जिससे कोई भी जंतु अपना भोजन प्राप्त करे उसको क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, और ये भी पढ़ा है अपन ने 6th क्लास में कि भोजन में अलग अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो मैंने बताया था पोषण के 2 तरह के होते हैं। एक तो जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से। ठीक है, तो वो तो पादप करते हैं। और पादपों को इसलिए स्वपोषी भी कहा जाता है क्योंकि अपना पोषण खुद करते हैं। और जानवर कैसे, जंतु कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। वो अपना भोजन या तो पादपों से या दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों से का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं का आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। तो जो प्राणी होते हैं यानी जानवर जो होते हैं, इंसान जानवर जो भी हैं, तो ये 2 तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सीधे पेड़ों को खाएंगे जो शाकाहारी होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो जानवरों को खाते हैं, उन जानवरों को जो कहीं ना कहीं पेड़ों को खाते हैं। तो अपन सीधे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे कहें या कैसे भी, प्रत्यक्ष या परोक्ष, दोनों रूप से अपन क्या करते हैं, पौधों पे आधारित अपने भोजन के लिए। याद रखिए, मानव सहित कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं। तो कुछ जंतु ऐसे भी, जैसे कौवा, कुत्ता हो गया, तो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं। याद रखिए कि मानव रहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो सभी जीव हैं उनको रहने मतलब भोजन चाहिए जिससे वो खुद को, शरीर को वृद्ध बनाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे और जो भी दैनिक क्रियाएं वो करेंगे। तो उसके लिए किसका जरूरत चाहिए, भोजन की। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। तो प्राणियों में जो पोषण है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है कि कैसे अपन पोषक तत्व, अपने शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनकी ज़रूरत है, भोजन ग्रहण करना, और उस भोजन को शरीर में कैसे पचाना और कैसे उपयोग करना, ये अपने प्राणियों में पोषण का हिस्सा आता है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन में अनेक संघटक है। ये मैंने पहले आपको बता दी कि भोजन में अलग अलग चीज़ें पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठित जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, यानी अपन भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन भोजन के इस कार्बोहाइड्रेट रूप को सीधा अपने शरीर में काम में नहीं ले सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल पदार्थ को किस में करते हैं, जैसे जटिल है, बहुत जटिल है, तो उसको तोड़कर छोटे कणों में तोड़ देते हैं, जिससे वो सरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा अपने भोजन को खाने के बाद पेट में ऐसा कुछ किया जाता है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो जटिल पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सिंपल पदार्थों में बदलना और विखंडन करना पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन यानी भोजन को पचाना। ठीक है, अब खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, भोजन को अपने शरीर के अंदर लेने की अलग अलग तरीके। भोजन के अंतग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। तो जो मधुमक्खी और एक हमिंग बर्ड नाम का जो जानवर है वो पौधों के फूल जो होता है उसके अंदर जाकर उसका
रस जो होता है जिसको मकरंद कहते हैं उसको चूसते हैं। तो ये उनका भोजन ग्रहण करने का तरीका है। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। तो मानव और कुछ जंतु जिनके जब बच्चा होता है तो शुरू में क्या होता है, माँ का दूध पीता है, वो भोजन ग्रहण करने का तरीका हो गया उनका। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, और सांप या ऐसे उसके जैसे लगने वाले प्राणी क्या करते हैं, जो भी भोजन उनको खाना है उसको निगल जाएंगे और फिर पेट में उसको पचाएंगे। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उसका भक्षण करते हैं, और कुछ पानी में रहने वाले क्या करते हैं, जो भी भोजन जैसे पानी में ऊपर तैर रहा है तो उसको छान लेंगे और छान कर खा जाएंगे और खाकर उसको पचाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की भोजन ग्रहण करने की विभिन्न विधियाँ हो गई। ठीक है, अब देखो कुछ ये आपको एक टेबल दी गई, आप इसको भर सकते हैं कि अलग अलग कौन सा भोजन खाता है और कैसे लेता है। घोंघा कौन सा भोजन छोटे छोटे कीटाणु को, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीटों को खाता है और मुंह से चबाकर खाता है। चींटी अनाज या दाने टुकड़े खाती है, अनाज या मतलब आटे का जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रोटी के उनको खाती है और मुंह से चबाकर खाती है। चील मांस मच्छी खाता है। मरमर पक्षी क्या करता है, रस चूसता है। जूं मच्छर तितली मक्खी, तो ऐसे आप अलग अलग कर सकते हो। तो इसमें आहार की विधियां अलग अलग होती है, जैसे कोई छील कर खाता है, कोई चबाकर, कोई काट कर, कुछ पकड़ कर, कुछ निगल कर, कुछ साइफनी, कुछ स्पंजी। कोई साइफनी का मतलब होता है मुंह से चबाकर छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, और कुछ चूषण चूस कर खाता है। ठीक है, यानी कोई अगर लिक्विड पार्ट है तो उसको चूस कर पिएगा। चलिए अब अपन चैप्टर के एक बड़े हिस्से पर आते हैं जिसका नाम है मानव में पाचन। मनुष्य में भोजन को कैसे पचाया जाता है। पचाने का मतलब क्या हो गया, भोजन का रूप क्या होता है, थोड़ा जटिल होता है, उसको आसान रूप में बदलना ताकि उस आसान रूप को हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करने में काम सके, तो उसे पाचन क्रिया कहते हैं। तो कैसे पचाया जाता है, ठीक है, तो आपने अपने मुख द्वारा भोजन का अंत ग्रहण करते हैं, अपने भोजन से मतलब मुंह से क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं। ठीक है, इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, और फिर पेट में उसको पचाते हैं, फिर उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, और अपन वो जैसे टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो उससे उसमें जो अपने पास जो मटेरियल निकलता है वो भोजन का ही ऐसा हिस्सा जो पच नहीं पाया, वो वेस्ट है वो निकल जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। जैसे अपन भोजन चबा चबा कर खा लिए तो अंदर क्या होता है, भोजन का करता क्या है। तो आपने कभी सोचा है, भोजन एक सतत नली से गुजरता है, एक पाइप से गुजरता है, मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो अपने पूरे शरीर में एक नली बनी हुई है जहाँ से भोजन अलग अलग भागों से होता हुआ गुजरता है। पहले मुख गुहिका, फिर ग्रास नली जिसको ग्रसिका कहते हैं, फिर आमाशय, फिर क्षुद्रांश जिसको छोटी आंत कहते हैं, फिर बृहदांत्र जिसको बड़ी आंतें कहते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होती है, फिर मलद्वार, फिर गुदा। तो भोजन मुख गुहिका से होता हुआ गुदा तक इन हिस्सों से होता हुआ जाता है। अब इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं, और इन सभी से होने वाला जो रास्ता ये पूरा इनसे होने वाला, इस सबको पूरी जगह को क्या बोलते हैं, आहार नाल पाचन नली। तो अपना भोजन पाचन नली यानी पाचन नली का शुरुआती हिस्सा क्या हो गया, अपना मुंह हो गया। तो यहाँ से भोजन चालू होता है, पूरे पेट में शरीर में होते हुए अलग अलग हिस्सों से होते हुए जाता है, वहाँ पे भोजन का पचाया जाता है, और पचाने के बाद जो पचा हुआ भोजन है उसको तो एब्जॉर्ब करके रक्त में दे देते हैं, और जो अपचा हुआ जो पच नहीं पाया उसको मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। तो भोजन अलग अलग हिस्सों से जब जाता है तो भोजन के अलग अलग हिस्से, भोजन में भी अलग अलग घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये अलग अलग जगह पे पचते जाते हैं। आमाशय का आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश तथा आहार नाल से समृद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करते हैं। और यहाँ पे जब इन भागों से गुजरता है तो अलग अलग ग्रंथियां होती हैं, कुछ जैसे लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये ग्रंथियां क्या करती है, एक रस स्त्रावित करती है, रस बनाती है, जो भोजन में समय समय पर मिलता जाता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदलते हैं। ये सारे रस क्या करते हैं, अलग अलग हिस्सों, भोजन के अलग अलग हिस्सों को पचा कर सरल रूप में, तोड़ कर सरल रूप में बदलते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, भी एक चेन बनी हुई थी और उसको तोड़ कर छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर रखा था, तो वैसे चेंज करता है। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अपना आहार नाल यानी पूरा माउथ से लेकर पूरा नीचे तक जहाँ से अपना मल मूत्र निकलता है, तो वो पूरा पार्ट,
और उसमें अलग अलग जगह पे ग्रंथियाँ जो पाचन रस बनाती हैं। ये पूरा सारा सिस्टम क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। अब देखो आपको पाचन तंत्र के एक बार आगे और पढ़ाते हैं। आइए हम इस आहार नाल के विभिन्न भागों को भोजन का क्या होता है तो अपन अलग अलग भागों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, देखो पूरा, और फोटो में समझाता हूँ, फिर आगे अपन इसको वर्ड बाय वर्ड शब्दों में भी पढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है मानव का। शुरू में मुंह होता है, मुंह से भोजन खाते हैं, इसको मुख गुहिका कहते हैं, ठीक है। या मुख गुहिका में दो पार्ट हो गया, एक तो हमारा मुंह जो भोजन अंदर लेता है, और उसमें छोटे छोटे दांत जो भोजन को तोड़ते हैं, काटते हैं, ताकि आसानी से ये हमारे पाइप में चले जाए, ठीक है। यहीं पे ग्रंथि होती है। देखो ग्रंथि मैंने क्या बताया था, ग्रंथि वो चीज़ होती है जो पाचन रस स्रावित करती है। तो ये लाला ग्रंथि होती है यहाँ पे, जो पाचन रस स्रावित करती है। वो पाचन रस क्या करता है, इसके अंदर मिल जाता है, घुल जाता है, और फिर घुलने पर क्या होता है, अपना भोजन कैसा होता है, पानी जैसा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अपन सूखी रोटी खाते हैं लेकिन मुंह में चबाते हैं तो कैसे हो जाती है, गीली गीली हो जाती है। तो वो लाला ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए गए पाचन रस के कारण ही होता है। फिर गीली जब हो जाती है तो वो आसानी से इस पाइप में फिसल कर आ जाती है। इस पाइप को क्या बोलते हैं, ग्रसिका कहते हैं। तो मुख गुहिका से फिर भोजन ग्रसिका के होते हुए कहाँ पे पहुँचता है, आमाशय में। आमाशय मतलब अपना पेट, जहाँ पे एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये हो गया आमाशय, ठीक है। इसके अंदर पहुँचता है, और फिर आमाशय में क्या होता है, 3 तरह के रस स्रावित होते हैं। एक हो गया म्यूकस, एक बार मैं नाम देख लेता हूँ आपके लिए। तो देखिए आमाशय में 3 तरह के रस स्रावित होते हैं। एक होता है श्लेष्मल, ठीक है, इंग्लिश में म्यूकस बोलते हैं उसको। दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा होता है एक पाचक रस, जिसका नाम ही क्या है, पाचन रस, ठीक है। तो श्लेष्मल तो क्या करता है, इसमें क्या होता है, देखो एक तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर बनता है, जो भोजन में मिक्स हो जाता है, जिससे हमारा भोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। अब देखो अम्ल क्या ऐसा चीज़ है जो अगर अपना अम्ल अगर अपन स्किन पे टच करेंगे तो स्किन क्या हो जाएगी, जलने लग जाएगी। तो अम्ल क्या करता है, क्योंकि अम्लीय भोजन हो गया, तो जो श्लेष्मल क्या होता है, हमारी ये जो आमाशय है इसके अंदर की लाइनिंग को, यानी अंदर वाली स्किन को, खाल को जलने से बचाता है अम्ल से, अम्लीय रूप से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है, और फिर अम्लीय भोजन में पाचन रस जाता है, जो पाचन रस प्रोटीन को सरल पदार्थ में तोड़ता जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से भोजन किस में चला जाता है, शुद्रांश में, ठीक है। किस में चला जाता है, शुद्रांश, जिसको अपन छोटी आंत भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 स्टोरेज पार्ट है, इसको बोलते हैं यकृत। जो यकृत क्या करता है, पित्ताशय में ये पित्ताशय नाम के गुब्बारे में एक जूस पाचन रस बनाता है, ये पाचन रस भी इस शुद्रांश में जाता है। और एक होता है अग्नाशय, ये अग्नाशय भी क्या करता है, पाचन रस बनाता है, जो पाचन रस यहाँ पे जाता है। तो ये मतलब यकृत पाचन रस बना के इसमें स्टोर कर देता है, अग्नाशय की दीवारें इसके अंदर पाचन रस बनाते हैं, और ये दोनों रस जब भोजन आमाशय से किस में आ जाता है, शुद्रांश में आ जाता है, तो यहाँ पे वो पाचन रस छोड़ते हैं, जिससे भोजन को आगे पचाया जाता है। फिर पचा हुआ भोजन, यहाँ पे क्या छोटी छोटी नसें होती हैं, छोटी छोटी पाइप्स होती हैं, जहाँ से भोजन, पचा हुआ भोजन एब्जॉर्ब करके सोख कर शरीर के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाता है रक्त के द्वारा। और जो नहीं पचा हुआ भोजन है वो इसमें आ जाता है, इसको कहते हैं बृहदांत्र, और जिसको कहते हैं अपन बाहरी आंत। यहाँ से अगर जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल आ गया, यानी अपचा हुआ भोजन है, उसमें से पानी या फिर कोई नमकीन पदार्थ है, जो भी कोई काम के पदार्थ है, वो वापस सोख लिए जाते हैं, और फिर बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ वो क्या होता है, मलाशय के द्वारा गुदा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब अपन इसको लाइन बाय लाइन वर्ड्स में पढ़ेंगे, तो आप ये डायग्राम माइंड में रखोगे, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया हमारा मुख एवं मुख गुहिका। देखो मैंने आपको अभी यहाँ पे ऊपर पढ़ा है, ये मुख एवं मुख गुहिका। यहाँ पे क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। दांतों से चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए कहते हैं चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धसा होता है। देखो अलग अलग जगह पे धसे होते हैं अलग अलग दांत। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न तथा उनके कार्य की भिन्न भिन्न है। तो हमारे दांत अलग अलग, आगे के दांत अलग होते हैं, पीछे के दांत अलग तरह के होते हैं, उनका कार्य भी अलग अलग होता है। इसके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखो मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। ये हमारे दांत होते हैं,
तो आगे के जो 4 दांत हैं उनको कृतंक कहते हैं। ये दांत मतलब खाने को चबाने में मतलब तोड़ने में, कट करने में काम आते हैं। जैसे एप्पल को कट करोगे तो यहाँ से कट करोगे। ये दूसरे होते हैं रदनक, उससे पीछे वाले जो ये दांत है, 2 दांत, इनको रदनक कहते हैं। ये दांत को खाने को और फिर जो काट लिया उसको थोड़े मोटे मोटे टुकड़े बनाने में काम आता है। फिर आता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक आता है तीसरे, इससे ये 2 दांत इधर के होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने में काम आता है। और लास्ट ही पीछे के होता है चवर्णक। ये दांत जो भी भोजन, जैसे गाढ़ा भोजन है, उसको अपन यहाँ इस वाले हिस्से में ले जाते हैं और उसको पीस पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। तो कोई पूछे दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे के कृतक, उसके पीछे वाले रदनक दोनों तरफ के, उसके पीछे वाले अग्र चवर्णक और उसके वाले चवर्णक। तो सबका अलग अलग काम है। इसका भोजन को काटना, इसको थोड़े मोटे टुकड़े करना, उसको और छोटे टुकड़ा, और इसका भोजन को पीस कर एकदम पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है। देखो वो मैंने बताया था, लाला ग्रंथि मुख में होती है, वो जो एक रस बनाती है जिस रस का नाम है लार। कहते हैं ना भोजन, अच्छा मीठा भोजन देखते हैं मुंह में लार टपकने लगी, तो वो लाला ग्रंथि के द्वारा बनाया गया रस होता है। ये इसका काम क्या होता है, देखो ये भोजन में मिक्स हो जाता है और भोजन को एकदम वाटरी बना देता है, मतलब पानी जैसा लिक्विड बना देता है, जिससे भोजन आसानी से क्या हो जाता है, अपने पाइप से, गले से नीचे उतर जाता है। ठीक है। और एक काम और ये करता है, जो भोजन होता है वो मंड के रूप में होता है जब चबाते हैं शुरू में, तो मंड को शर्करा, भोजन का एक सिंपलर रूप है, शर्करा में परिवर्तित करता है। तो लाला रस क्या करता है, चावल मतलब मंड को किस में कर देता है, शर्करा में बदल देता है। इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप भी दिया गया है, मैं आपको पहले से मोटा मोटा बता देता हूँ इसको। देखो अपन ने क्या लिया है, एक बार चावल ले लिया उबला हुआ, और एक में चावल को मैंने क्या किया, मुंह में ले लिया, मुंह में उसको चबा लिया तो मुंह से लार निकली और उसमें लाला रस मिल गया। तो ये चबाया हुआ भोजन है जिसमें लाला रस है, और ये सीधा उबाला हुआ चावल है। दोनों में अपन आयोडीन क्या करेंगे, आयोडीन का विलयन डालेंगे। आयोडीन के डालेंगे तो एक में तो रंग बदल जाएगा, एक में रंग नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे में लाला रस ने चावल को, स्टार्च को किस में बदल दिया, शर्करा में बदल दिया, तो यहाँ रंग नहीं बदलेगा और यहाँ पे रंग बदल जाएगा। तो ये साबित करता है कि हमारे मुंह में लाला रस स्रावित होता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की और मुख गुहिका के अधर तल में जुड़ी होती है। मुख गुहिका के पिछले हिस्से में जीभ जुड़ी होती है, जीभ पता ही आपको। ठीक है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और आगे का भाग कैसे मिलता है, इसलिए सभी की जबान बहुत चलती है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? हम बोलने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में जो लार बनती है, उसको भोजन में लार बनती है जो लाला ग्रंथि द्वारा, तो उसको भोजन में मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है, मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगा सकते हैं। अब देखो एक क्रियाकलाप दिया गया आपको, मैं आपको जीभ का दृश्य दिखाकर समझाऊंगा। देखो हमारी जीभ कुछ इस प्रकार की होती है और इसमें अलग अलग ये स्वाद कलिकाएं, जैसे आगे का हिस्सा जैसे मान लो तीखेपन को देखेगा, एक हिस्सा मीठे को देखेगा, एक कड़वे को। तो हमारी जीभ पे जब भी कोई भी चीज़ रखती है तो ये पूरी जीभ पे एक जैसा स्वाद नहीं होता। जैसे कड़वापन यहाँ से पता लगेगा और पूरे माइंड में पता लगेगा अपन ने कड़वी चीज़ खाई है, मीठापन यहाँ से लगेगा, तीखापन यहाँ से। तो अलग अलग स्वाद कलिकाएं होते हैं, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है कि आप 4-5 पदार्थ लीजिए, एक कड़वा ले लीजिए, एक मीठा ले लीजिए, एक तीखा ले लीजिए, एक नमकीन ले लीजिए, और अलग अलग एक बार में क्या करिए, थोड़ा थोड़ा हिस्सा, एक जीभ निकालिए बाहर आपकी और उसमें अलग अलग हिस्सों पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगाइए। तो आपको सबसे ज़्यादा तीखा जहाँ पे लगेगा वहाँ पे वो जो जगह है वो स्वाद कलिका हो गई तीखेपन की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खट्टा लगेगा वो खट्टेपन की हो गई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मीठा लगेगा वो मीठेपन की हो गई। ठीक है। तो आपको ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वाद कलिका होते होते जो अलग अलग तरह के स्वाद का पता लगाती हैं। तो बच्चों आज हमारा यहीं तक था। ठीक है। स्वाद कलिका तक मैंने आपको पढ़ा दिया है जीभ के बारे में। अगला पार्ट अपन अब पार्ट बी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आएगा। और भोजन ने अपने मुख गुहिका में चला गया, अब आगे कहाँ कहाँ जाएगा वो अपन अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।